पीएम मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, भारत दुनिया में चौथा बड़ा रिफाइनरी वाला देश है। हमने हर चुनौती को पार किया। देश और विदेश में पैदा हो रहे हैं नए मौके। सदन में हंगामे के बाद टला दिल्ली एमसीडी चुनाव। पार्षदों ने जमकर की नारेबाजी। पहले भी 2 बार टल चुका है मेयर चुनाव। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया आरोप। अडानी मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामा। लोकसभा में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। राज्यसभा में ने नारेबाजी की। राज्यसभा स्पीकर ने कहा, सदन में नारेबाजी करना ठीक नहीं। विपक्षी दलों की मांग, संसद में हो अडानी मुद्दे पर चर्चा। अडानी के विरोध में कांग्रेस का कई शहरों में प्रदर्शन। दिल्ली, मुंबई में एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। जम्मू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन देश में हो रही गड़बड़ी का जवाब दें प्रधानमंत्री। हमारे दिए नोटिस पर भी होनी चाहिए चर्चा। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर प्रशासन का सख्त एक्शन। सलीम और सत्येंद्र कुशवाहा पर लगाया गया एनएसए। ओबीसी महासभा ने जलाई थी रामचरितमानस की प्रतियां। जाति व्यवस्था पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, जातिवाद को लेकर लोगों को किया गया भ्रमित। समाज से इस भ्रम को दूर करना जरूरी है। भगवान ने हमेशा कहा, मेरे लिए सब लोग एक हैं। देश में विवेक और चेतना सबकी बराबर। जम्मू के डोडा के बाद अब रामबन पर भी आई आफत। कई घरों में पड़ी दरारें। प्रभावित परिवारों को किया गया शिफ्ट। डोडा में वैज्ञानिकों की टीम ने लिया जायजा। आपदा प्रबंधन की टीमें भी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट में शामिल हुए 5 नए न्यायाधीश। भारत के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। हाईकोर्ट में खाली हुए पदों पर केंद्र ने कार्यवाहक जजों को नियुक्त किया। असम में ड्रग्स तस्करों पर सरकार की कार्रवाई। पुलिस ने चलाया ऑपरेशन। सोनितपुर में ड्रग्स की बड़ी खेप हुई जब्त। पुलिस ने 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्फबारी। 3 फुट तक जमी बर्फ। बर्फबारी से यातायात हुआ प्रभावित। पहलगाम में सैलानियों की भीड़। बिहार के भागलपुर में पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। अपहरण के आरोपी से रिश्वत मांग रहा था पुलिसकर्मी। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। बिहार के बेगूसराय में ड्रोन से खेत में खाद का छिड़काव। कृषि विभाग की पहल। वैज्ञानिकों के मुताबिक तकनीक के इस्तेमाल से आसान होगी खेती। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे बदमाश। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 अपराधी हुए फरार। अलीगढ़ की जेल में बंद कैदियों की कलाकारी। लकड़ी की मदद से बनाए शिवलिंग और गदा। पीएम मोदी ने कैदियों की तारीफ की। जेल के अधिकारियों ने कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई। तुर्की में 7.9 तीव्रता के भूकंप के झटके। गाजियान्टेप के पास आया भूकंप। कई इलाकों में भारी नुकसान। 284 लोगों की हुई मौत। 16 से ज्यादा इमारतें हुई तबाह। पीएम मोदी ने भी दुख जताया। तुर्की में भूकंप का इटली तक असर पड़ा। इटली ने जारी किया सुनामी का अलर्ट। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीमों को तैयार रहने को कहा। तुर्की में आए भूकंप से सीरिया में तबाही। 85 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। प्रशासन चला रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेलबर्न के बौद्ध मंदिर में लगी आग। 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 80 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों की हो रही है जांच। कंबोडिया में शख्स ने एयरप्लेन के आकार का बनवाया घर। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है वीडियो। $20,000 में बनकर तैयार हुआ घर। अब तक किसी प्लेन में नहीं बैठा था युवक। इटली के वेनिस कार्निवल की शुरुआत 11वीं सदी से जारी है। कार्निवल मनाने की परंपरा। वेनिस की नहरों पर बोटिंग करते दिखे पर्यटक। 21 फरवरी तक चलेगा कार्निवल। कई देशों से पहुंचे सैलानी। बोलीविया में इलेक्ट्रोप्रेस्टिव फेस्टिवल का आयोजन। रिंग में कुश्ती करती नजर आई महिलाएं। पारंपरिक पहनावा पहने दिखे लोग। डांस करते भी नजर आए लोग। महिलाओं की ताकत को समर्पित है ये फेस्टिवल। बांग्लादेश के 14 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ का मामला। कई मूर्तियों को किया गया खंडित। धार्मिक किताबों को भी पहुंचाया गया नुकसान। शनिवार देर रात और रविवार सुबह किया गया हमला। चिली में जंगलों की आग से 24 लोगों की मौत। 800 से ज्यादा घर तबाह। आग को काबू करने की कोशिश जारी। आग लगाने के आरोप में 10 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। स्लोवाकिया में बर्फीले तूफान से बिजली की आपूर्ति प्रभावित। कई शहरों में यातायात हुआ ठप। पड़ोसी चेक रिपब्लिक में भी 15,000 घरों की बिजली गुल।